Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which of the following adaptation lessen the impact of predation? तो इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट है प्रीडेशन, जो कि एक टाइप ऑफ इंटरैक्शन है अमोंग द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, राइट? तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इंटरैक्शन हमको ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है, और इस इंटरैक्शन में या तो ऐसे होता है कि बोथ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर म्यूचुअली बेनिफिटेड, या फिर किसी ऑर्गेनिज्म को हार्म पहुंचता है और दूसरे को बेनिफिट पहुंचता है, या और भी अदर टाइप के हमको इंटरैक्शन देखने को मिलता है। तो प्रीडेशन के केस में बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म होता है प्रीडेटर और दूसरा होता है उसका प्रे। तो प्रीडेटर जो है वो प्रे को खाता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमको समझ आ रहा है कि प्रीडेटर इज गेटिंग द बेनिफिट, जबकि प्रे का यहाँ पे हार्म हो रहा है, राइट? अब इन ऑप्शंस में से हमको देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो प्रीडेशन के इम्पैक्ट को कम कर रहा है। तो हम ऑप्शन बाई ऑप्शन रीड करेंगे। पहले ऑप्शन में बताया जा रहा है, स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स डू नॉट शो केमोफ्लाज। केमोफ्लाज एक टाइप का प्रॉपर्टी है जो कुछ एनिमल्स में देखने को मिलता है, जिसमें वो बेसिकली क्या करते हैं, वो बैकग्राउंड के साथ अपने आप को मिमिक करते हैं, बैकग्राउंड में अपने आप को इतने अच्छे से घुल मिल जाते हैं कि उनका प्रेजेंस प्रीडेटर को बहुत अच्छे से पता नहीं लगता, तो वो इजीली अपने प्रे को कैच नहीं कर पाते। तो ऑब्वियसली अगर कोई इंसेक्ट या फिर फ्रॉग केमोफ्लेज नहीं करेगा, तो दैट विल बी वेरी इजी टू डिटेक्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन में तो ये होगा कि इट विल बी वेरी इजी टू डिटेक्ट फॉर द प्रीडेटर। तो अगर ऐसा होगा तो प्रीडेशन का इफेक्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा। सो दैट मीन्स इन दिस केस ऑप्शन ए इज डेफिनेटली नॉट द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है सम एनिमल्स आर डिलीशियस। अगर डिलीशियस होगा तो ऑब्वियसली कोई भी प्रेडेटर जो है वो उस ऑर्गेनिज्म को या उस एनिमल को खाना ज्यादा प्रेफर करेगा। आपको भी कोई खाना अगर ज्यादा अच्छा लगता है, आप उस खाने को ज्यादा खाओगे, या कोई खाना अच्छा नहीं लगता है वो ज्यादा खाओगे? तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी में भी जो इम्पैक्ट है वो कम नहीं होगा बल्कि ज्यादा होगा। ऑप्शन सी में बताया जा रहा है, जो मोनार्क बटरफ्लाई होते हैं वो हाईली डिस्टेस्टफुल होते हैं, बिकॉज इनकी बॉडी में कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी वजह से उनका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। देयर आर सर्टेन बर्ड्स जो मोनार्क बटरफ्लाई को एज अ फूड इंटेक करते हैं, बट बिकॉज इनका टेस्ट बहुत ही गंदा है, तो ये बर्ड्स जो है उन बटरफ्लाईज को खाना इतना पसंद नहीं करते। तो ये एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से प्रिडेशन का इम्पैक्ट लेस होगा, राइट? और उसके बाद ऑप्शन डी में बताया जा रहा है, डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स ऑफ द फिंचेस। फिंच मतलब स्मॉल बर्ड्स होते हैं, इनके खुद के अलग अलग फीडिंग हैबिट्स होते हैं, कोई सीड खाता है, कोई फ्रूट खाता है, कोई इंसेक्ट्स खाता है, बट इसके वजह से प्रिडेशन में एज सच कुछ इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो ऑब्वियसली ऑप्शन डी इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। तो हमको यहाँ पे समझ आ रहा है हमारा करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज मोनार्क बटरफ्लाई जो है that is highly distasteful due to having certain chemicals in their bodies, right? बाकी जो है these are not the correct answers. I hope आपको ये आंसर एंड क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट।